कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं सहयोग मंत्रा न्यूज़। हम अपने चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम चला रहे हैं, नमस्ते प्रधान जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जनपद में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाते हैं, हमारी टीम जाती है। वहाँ पहुंचकर उस ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान जी से मिलते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनके प्लान को समझते हैं, कैसे वो किस तरीके से अपने गांव में विकास योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस कड़ी में आज हम अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के कांधरपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान जी से मिलने आए हैं। प्रधान जी, आपका हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। हम थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम शेषगिरी है जी। ग्राम पंचायत कांधरपुर के नवनिर्वाचित प्रधान हैं। जी जी सर। इस समय उम्र क्या होगी आपकी प्रधान जी? सर मेरी 32 एज है। 32। जी सर। एजुकेशन क्या होगी आपकी? सर BA फाइनल। BA फाइनल। जी। अच्छा, BA फाइनल कर चुके हैं? जी सर। इसके आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई सर घर की समस्या होने की वजह से परिवार की जिम्मेदारी भी कुछ अपने ऊपर, इसलिए बाहर जाना पड़ा। अच्छा, बाहर गए। जी सर। तो ये BA आपने कब किया है? सर हम 2007 में किए थे। 2007 में। कहाँ से किए थे? सर वहाँ ग्रामोदय PG कॉलेज। अच्छा सरिया से। तो उसके बाद परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी आपकी जी कि आप आगे की पढ़ाई कर सकें। जी सर। जी। लेकिन मकान तो प्रधान जी आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। सर हम तीनों भाइयों के सहयोग से इस मकान को बनाया गया। आप जो है थोड़ा सा मकान की स्थिति थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे प्रधान जी के, हमारी जनता समझ सके। 2007 में ये ग्रेजुएशन किए हैं प्रधान जी, और इनकी स्थिति इतनी नहीं थी कि आगे की पढ़ाई कर सके, लेकिन वर्तमान में इनकी ईमानदारी, मेहनत ये रंग लाई, परिवार को आगे बढ़ाया इन्होंने अपनी मेहनत से। आज ये कंडीशन है, आज ये दशा है कि परिवार ठीक ठाक खाते पीते में है। आगे हम बात करेंगे प्रधान जी आपसे। एजुकेशन हो गई, शिक्षा की बात हो गई। जी सर। और कोई ऐसी चीज़ जो उस दरमियान आपकी चीज़ें रही हों, जो परिवार से छुपा करके आपने किया हो, ऐसे कोई शरारत, ऐसी कोई दोस्तों के बीच में? नहीं सर, ऐसी कोई नहीं, बस एक सोच थी कि अपने लाइफ में कुछ अपने परिवार के साथ सहयोग करके, सबके सामंजस्य बना करके जी कुछ आगे करने का प्रयास था। अभी आपने बताया कि आप बाहर गए थे जी। ग्रेजुएशन करने के बाद। जी। तो कहाँ गए थे आप? सर मैं यही लोकल डिस्ट्रिक्ट से ही पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। अच्छा, पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। जी। तो ये कितने दिन आपने जॉब किया है? सर हम 14 साल जॉब किए हैं। 14 साल। जी। आज 7 से और 21। जी सर। 14 साल हो गया। जी सर। तो ये काम छोड़ करके छोड़ दिया है आपने? नहीं सर, पेट्रोल पंप की जॉब करते थे, तैयारी मन में आया, विचार आया कि भाइयों ने कहा कि चुनाव क्षेत्र में है ग्राम पंचायत में और अपनी तैयारी कर लिया जाए। तो पिछला 2017 सॉरी 2015 का। सर 2015 में हमने चुनाव की तैयारी की पेट्रोल पंप पे जॉब करते हुए। अच्छा। तो जन सहयोग के मदद से हम दूसरे स्थान पे थे। अच्छा, उस समय आप विजेता थे? जी प्रत्याशी थे। जी जी। कितने वोट उस समय मिले थे आपको? सर हमको 253 वोट मिले। 253। जी। और पोलिंग कितनी की टोटल रही होगी? वहाँ 956 की। 956 जी। प्रत्याशी इसका मतलब दमदार था कोई? जी सर, हमारे पूर्व प्रधान शिव कुमार निषाद, जो कि पंचवर्षीय चुनाव जीत करके, और हमारे उस समय सीट भी पिछली बार भी सामान्य थी? नहीं सर, बैकवर्ड सीट थी, बैकवर्ड महिला थी 2015 में। जी सर। तो फिर आप कैसे चुनाव लड़े? सर हमारी महिला मतलब वाइफ लड़ी थी। ये आप बैकवर्ड उसमें आते हैं? जी सर, हम बैकवर्ड में हैं, गोस्वामी बैकवर्ड में है। अच्छा, गोस्वामी बैकवर्ड में। जी जी। क्योंकि ये चीज़ ब्राह्मणों में एक तरीके से कही जाती है ना। हाँ हाँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ को स्पष्ट करना चाहा कि कहीं मैं तो नहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, नहीं सर, ऐसा है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। जी 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 जी। तो आगे हम बढ़ते हैं। जी सर।
आ गए आप इस दरमियान चुनाव पे जी 21 में। जी 21 में तो पूरा जन समर्थन आपको मिल गया। हाँ सर। कितने वोट मिल गए इस समय आपको? सर हमको मिल गए थे 669 वोट। 669। जी सर। ये 200-250 से एकाएक छलांग लग गई। जी सर, इसमें मेरी तैयारी पूरी थी। मैंने जब चुनाव हारा उसके बाद जनसंपर्क करके सबका आशीर्वाद लेकर के जो हो सका मैं 5 साल के भीतर पूरा उन लोगों के सहयोग में लगा था। जी जितना हो सका सुख दुख में सबके शामिल हुए। जी जिसके जो भी आवश्यकता हुई मेरे व्यवस्था में जो था उसकी पूर्ति किया गया। आज उन्हीं सबको देखते हुए जन सहयोग, जो जनता का समर्थन, गांव वालों का समर्थन था, वो आज हमको उनको आशीर्वाद के रूप में मिला। और मैं आगे इसी आशीर्वाद को बनाए रखते हुए ये चाहेंगे कि हम अपनी जनता को खुशी रखें। जी। पिछले प्रधान जो थे, क्या इस बार भी वो आपके साथ प्रतिद्वंदी में थे? जी सर, पिछले उनकी प्रधान क्या पोजीशन रही है इस बार? सर वो सेकंड पोजीशन पे थे। मतलब पिछली बार आप सेकंड पे थे, जी। इस बार अब वो सेकंड पे आ गए। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों लोग कंप्रोमाइज कर लिए हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार आप बन जाइए फिर अगली बार मैं बन जाता नहीं हूँ? सर, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एक दूसरे के विरोधी थे और जनता के सामने वो भी चुनाव लड़े और हम भी लड़े। जी। और उनके क्रम कर्तव्य को देखते हुए जनता ने बदलाव की श्रेणी में उनको बदला है। जी जी। प्रधान जी, थोड़ा सा मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊँ उससे पहले फिर मैं आपकी पुरानी चीज़ों पे आ जाता हूँ। जी। आपने बताया एजुकेशन आपने ग्रामोदय से किया। जी सर। दोस्तों के बीच भी रहे होंगे। जी सर। जी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी इधर उधर। जी। जी तो उस समय की कोई घटना ऐसी याद आ रही हो आपको जी। जो अब हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों को बताना चाह रहे हों? जी। वो चीज़ें खटकती हों कहीं ना कहीं, सर वो साथ संगत। नहीं, ऐसी पुराने लोग तो अब साथ नहीं होंगे आपके? नहीं सर, हैं अभी 1-2 मित्र हमारे साथ में हैं। अभी आज ही मुलाकात हुई थी, चर्चा हो रही थी कि एक समय हम लोग साइकिल से चला करके सया पीजी कॉलेज तक चलते थे। जी। और 10 रुपये जेब में रहते थे और दोनों लोग बांट करके चाय समोसा करके फिर अपने उसी रास्ते पे घर पहुँचते थे। जी जी जी। तो मतलब ये पैसा होता था आप लोगों का, सभी लोग चंदा लगा करके बांट कर खाते थे? नहीं सर, परिवार से मिलता था कि कहीं साइकिल नहीं से नहीं, आप वो बात नहीं है। जैसे आपने कहा 10 रुपये तो समोसा और इस तरीके से बांट गए, तो जी। पैसे को एक ही लोग पैसा लगाते थे या सभी लोग आपस में नहीं अपना सर, अपना शेयर करते थे? जैसे सर ऐसा होता था कि 2-4 मित्र हम लोग रहते थे। आज हमारे पास 10 रुपये की व्यवस्था है तो हम चले जा रहे हैं, नहीं तो कल भाई दूसरे हमारे मित्र हैं जो वो जी। खर्च कर दे रहे हैं। इस तरीके से अपने मतलब आपस में समझ बैठाए रहते थे जी सर, कि जी। जिसके पास भी है, लेकिन खाते सब मिलजुल करके ही। जी सर, सब लोग साथ में ही चाय पानी पी करके ही वहाँ से वापस आते। जी। तो प्रधान जी फिर आते हैं आगे। जी। इस बार आप चुनाव जीते, जी। तो ऐसे दोस्तों का फिर कभी संजोग हुआ उस खुशी को बांटा जाए? जी सर, हमारे दोस्तों के बीच में? चुनाव जीतने के बाद ढेर सारे दोस्तों ने बधाई दिया मुझे और कहा कि भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप इस स्थान पे पहुँचे हो। ऐसे कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप? जी सर, जैसे हमारे धर्मेंद्र निषाद जी और हरीश निषाद जी, शालिग्राम गोस्वामी, विवेक दुबे जी। इस तरीके से हमारे एक हैं अमित दुबे भाई, दरियापुर के निवासी हैं जी। और डब्बू भाई। जी जी। ये सब आपके कॉलेज के ही जी। क्लास फेलो रहे जी सर, हैं? क्लास तो ये सब फोन पे ही बधाई दिए या घर पे भी कुछ नहीं पार्टी सर, सार्टी हुई है? नहीं सर, घर पे ही आए थे। हाँ। गले मिले हम लोग। अच्छा जी सर, हमने उनको लड्डू खिलाया। अच्छा, उन्होंने लड्डू भी- खिलाए? जी सर, उन्होंने भी मुझे लड्डू खिलाया। जी जी। जी। अच्छा, वो लोग लड्डू लेकर के आए थे? जी सर, जी। खिलाने के लिए? हाँ। मतलब फिर पुरानी चीजें वही आ गई कि कुछ आप लेके आओ कुछ हम लेके आते, मिल बांट के खाते हैं। मिल बांट के खाते हैं। जी सर। जी। तो वो क्षण आपको कैसा लगा? सर मुझे सारे दोस्त आपको बधाई देने के लिए आपके पास आए, बहुत कैसा अच्छा लगा। महसूस हुआ आपको? बहुत 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 महसूस हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। कि आज हम सबके सहयोग से आज हमारे भाइयों सब एकजुट हुए हैं और उस पुरानी बात को याद करते हुए कि चलिए ठीक है, अपना एक भाई सम्मानित पद मिला है जी। और इस पद को बना के रखना है कि कोई इसकी छवि गलत ना हो। इन सब चीज़ों पे बात ऐसे अपने दोस्तों के लिए जिसका साथ आज भी मिल रहा है आपको, जी कुछ कहना चाहते हैं? सर, हम उनके लिए यही चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहें और हमारी तरीके से जिस तरीके से हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, समाज में कदम बढ़ाया और समाज ने मुझे सम्मान दिया, तो वो उनका भी जो भी लक्ष्य हो, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, कोई सामाजिक कार्य में, कोई राजनीति में, कोई किसानी खेती में, तो हर वो एक उद्देश्य बना के चलें और अपने भाई परिवार के साथ मिलजुल के सहमति से उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें। प्रधान जी, पिछले चुनाव आप हार गए थे, जी। इस बार आप जीते। जी। एक बार हार करके फिर आप जीते हैं। जी। जी। जिस समय आपको ये अलाउंस हुआ होगा जी। काउंटिंग स्थल पे, आपको कैसा लगा उस समय? सर,
ये वो क्षण मैं थोड़ा सा चाहता मैं सर हूँ जीतने कि हमारे का- दर्शकों के साथ आप सर शेयर करें। 2015 वाली पूछ रहे हैं नहीं, कि वो तो आप 2000 चुनाव हार गए थे, हारने के बाद इस बार जीते हैं आप जब, सर मैं तो हारने जिस के समय बाद भी आपको बहुत खुश था। अच्छा हारने के बाद भी मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिली थी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ विरोधी भी थे अच्छा। जो ये नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार में सम्मान आए, जी जी लेकिन अपने इस मेहनत और संघर्ष को जनता के बीच में रख करके और अपना पूरा परिचय दे करके, अगर मुझे हार हुई तो मैंने उस हार को हार नहीं माना, जी। उस पर संकल्प लेकर के कि कभी इसकी जीत भी होगी जी। और उसी को बनाए रखा। इस बार जनता ने उसको पूरा किया। जी सर। तो मैं वो क्षण जो जिस समय आपका अनाउंस हुआ होगा जी जी उस स्थल पे जी। कि हाँ फला गांव से फला लोग विजयी घोषित किए गए, तो वो क्षण जब जैसे कानों में वो आवाज आई होगी, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? सर मुझे बहुत अपार खुशियाँ महसूस हुई, बस कभी इतना हुई कि हमारे माता पिता नहीं थे। जी, माता पिता आज के समय पे नहीं है, वो खुशी आप उनके साथ बांट सके। जी जी, आप लोग देख सकते हैं प्रधान जी को आज भी अपने माँ बाप की कमियां खलती हैं। ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो अपनी खुशी का क्षण अपने माँ बाप के साथ बांटना पसंद करते हैं। आज भी अपने पुराने दोस्तों का ख्याल आते ही इनके चेहरे पे खुशी आ जाती है, वहीं माँ बाप का दिमाग में नाम आते ही, कुछ खुशी का क्षण दिमाग में आते ही माँ बाप की कमियां आती हैं, जिसके लिए याद करके आज भी प्रधान जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रधान जी, ये वो माँ बाप भी खुश नसीब रहे होंगे कि आप जैसे लड़के उनको मिले। नहीं है कोई बात नहीं, वो जहाँ भी होंगे आपको देख रहे होंगे कि आप क्या उनके लिए अपने मन में रखते हैं स्थान। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा पिछले प्रधान इस बार सेकंड पे थे, कुछ ऐसे उनके क्रियाकलाप रहे होंगे। जी ऐसे चुनाव के दरमियान या पिछले प्रधानी आप हारे जब हैं, जी। उस दरमियान भी आप जनसंपर्क में थे, जी सर। लोगों के संपर्क में रहे हैं। जी जी बराबर। तो लोगों के कुछ समस्याएं ऐसी आपके कान तक आई हो? सर समस्या ये थी कि जो भी कोई राशन से पीड़ित है, कोई पेंशन से पीड़ित है, कोई आवास से पीड़ित है, जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास मकान है उसको मकान दिया जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसको कहा जा रहा है कि भी आपके लिए लिस्ट में नाम है, नाम डाल दिया गया है, उसको केवल झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को वो हमेशा नकारते चले आए, हमारे पूर्व प्रधान जी उसको नकारते चले आए, उन गरीब लोगों के लिए ख्याल नहीं किया। अच्छा जी। तो अब तो आप निर्वाचित हो गए हैं, जी। ऐसे लोगों का आप किस तरीके से योगदान करेंगे? सर हमारा पूरा योगदान रहेगा, जितना हो सकेगा मैं उनके लिए संघर्ष करके, मेहनत करके, चाहे हमें वो विधायक जी के पास तक जाना पड़े, चाहे सांसद जी के पास जाना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास के पास, चाहे पीएम आवास के लिए, चाहे दैवीय आपदा से किसी भी रूप में, जी। जिस भी हालात से मैं उसको पहुंचाना चाहूँगा कि हम मेहनत से अपनी कर करके और वहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचा के, और उनका जो मैं वादा किया हूँ कि आपको मैं अगर प्रधान बनता हूँ तो आप बेघर हैं तो मैं आपको घर दूंगा। जी जी। प्रधान जी, ऐसा कोई कार्य जो काफ़ी संख्या में लोगों के द्वारा आपको पंच किया गया हो, आपको कहा गया हो जी। कि प्रधान जी मेरा ये काम नहीं हुआ है इतने दिनों में, आपको अगर मौका मिले, आप प्रधान जीते बने जी। तो आप ये मेरा काम करवाइएगा, ऐसा कोई कार्य आपके दिमाग में लोगों के द्वारा जो कहा गया हो बार बार? सर ऐसा काम किया गया, बताया गया है लोगों को कि सबसे पहले कि समाज में सामंजस्य बनाइए, जो हमारा समाज आज टूट रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे को गलत रास्ता सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाए। नहीं प्रधान जी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि गांव के लोगों की समस्याएं जी, जो कार्य नहीं हुए हैं, जैसे आपने पेंशन आवास, इस सारी चीज़ों के वादे आपने किए जी, ऐसे कोई काम ऐसे रहे हो जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने आपसे शिकायत की हो कि प्रधान भैया मेरा ये काम नहीं हुआ है, आपको मौका मिलेगा, आप प्रधान बनिएगा तो मेरा ये काम करवाइएगा, ऐसा कोई कार्य बार बार जो आपके पास शिकायत आई हो ऐसी? सर हमारे यहाँ इस गंगापुर ग्राम सभा में कुछ गलत धंधे होते हैं, जैसे कच्ची शराब बनाई जाती है, इसके लिए हमारे सभी लोग ग्रामवासियों ने आवाज़ उठाई कि इसको किसी भी रूप में ये बंद किया जाए, गांव के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसको रोका जाए। और दूसरी चीज़, कुछ चरागाह की ज़मीनें पड़ी हैं जो कि लोग उसको उपजाऊ बना के रखे हैं, इसको बताया जा रहा है कि इसको किसी तरीके से अवैध कब्जा लोगों के द्वारा उस चीज़ को, सरकारी ज़मीन को किया गया है। जी जी। तो प्रधान जी, ये चीज़ तो पिछले कार्यकाल में सरकार की बड़ी योजनाओं में थी कि ऐसी चीज़ों को खाली किया जाए भू उपजाऊ से। जी। तो आपके यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, उसको खाली नहीं करवाया गया क्या? सर वो हमारे प्रधान द्वारा या लेखपाल द्वारा जो भी हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया, जनता की आवाज़ थी, उसकी जनता की आवाज़ को सुनी नहीं जा रही थी कि हमको ये काम करना चाहिए। जी। तो अब तो आपको मौका मिल गया है, जी, ऐसी चीज़ों को आप कैसे
हल करेंगे? सर मैं ये अपना जो भी समस्या थी जनता की, इस तरीके से जो चरागाह वाली, हम अपने लेखपाल साहब को रिपोर्ट लगा चुके हैं। अच्छा। कि सर इसको आप, जब मुझे शपथ मिला तो मैं 2 चीज़ों पे विचार किया। पहला जो दारू वाला, इसकी शिकायत मैंने किया है जी। माननीय आदरणीय विधायक जी से, जी आदरणीय थानाध्यक्ष जी से, जी। और उसके बाद फिर लेखपाल साहब से हमने शिकायत किया कि सर हमारे यहाँ कुछ अवैध कब्जे हैं, इसको जो कि हमारी सरकारी संपत्ति है उसको छुड़वाने के लिए हमारा आपके सहयोग रहेगा, तो उसको अलग करके सुरक्षित ज़मीन को बनाया जाए। जी। तो उनके लोगों की तरफ से कुछ आश्वासन ऐसा मिला है? सर उन्होंने कहा है कि आप प्रधान जी हमारी मदद करिए, हम आपके पूरे सहयोग में रहेंगे। तो आपसे क्या अपेक्षा करते हैं वो, कि आप कैसी मदद करेंगे उनकी? सर हम थानाध्यक्ष को आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? सर वो क्या उम्मीद कर रहे हैं? थानाध्यक्ष की यही उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने द्वारा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगर किसी के बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है अवैध धंधे से, अब तो उस पर हमारा भी सहयोग रहेगा और आपका भी सहयोग रहेगा जी। और उसको पूरी मेहनत करके उसको समझा बुझा के हटाया जाएगा कि आप लोगों को कमाने खाने का बहुत सारे रास्ते हैं, मनरेगा चल रहा है उसमें किया जाए, और इस तरीके से कई योजनाएं हैं सरकार की जिससे कि हम लोग उसको लाभ पहुंचा करके उस परिवार में जीवन यापन करने के लिए, साग सब्जी के लिए पैसा दिलवा सकते हैं। प्रधान जी, जो जमाने से करते आ रहे हैं ऐसे गलत कार्य जी, उसके साथ रोजी रोटी भी उनकी जुड़ी हुई है जी, तो ऐसे लोग तो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे जी। उनसे कैसे बचेंगे आप? सर हम मान लीजिए वो जमाने से कर रहे हैं, उनके पूर्वज नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं हम उनसे संबंध बनाएंगे, उनको बताएंगे कि देखिए हम लोग समाज को देख रहे हैं, समाज की स्थिति क्या है। हमारे घर बहन बेटियां अगर यही सब सीख करके किसी के घर बहू बन के जाएंगी तो ये आदत अगर वो सीखी रहेंगी तो उनके परिवार में भी समस्या बढ़ेगी। और हमारे बच्चे, हम लोग आज जिम्मेदार हैं, अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो हमारे बच्चे को कौन भविष्य का। प्रधान जी, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है उनकी रोजी रोटी का। जी। उनका एक तरीके से रोजगार वो है जी, बेशक गलत है वो जी, वैसा नहीं होना चाहिए जी, लेकिन रोजगार है जी। ऐसी दशा में उनका रोजगार छीनेगा तो आपकी तरफ से उनको रोजगार देने की दिशा में क्या कार्रवाई होगी? क्या सर अगर वो अपात्र हैं, गरीब हैं, तो हम पहले नंबर पर मनरेगा से चल रही है, मनरेगा की तरफ उनको कार्य करवाएंगे, उसमें उनकी दिहाड़ी लगेगी, उनका पैसा समय से पहुंचेगा। उसके बाद सर मान लीजिए उनके पास खेती नहीं है तो राशन कार्ड उनका बनवा करके कोटेदार से राशन की दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी। मान लीजिए वृद्धा है तो हम उनकी पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे, विधवा हैं तो उनकी पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे। इस तरीके से सर हम अपनी पूरी मेहनत करके उनको 2 पैसा आमदनी की व्यवस्था कहीं न कहीं से करने का प्रयास करेंगे। जी। प्रधान जी, आपने पेंशन की बात कर दी, जी, मनरेगा की बात कर दी, जी, मनरेगा के तहत तो पूरा काम हो ही रहा है। जी, जी। पेंशन की बात करें तो कुछ इस चुनाव के दरमियान जी, पिछले 5 साल नहीं बने होंगे जी, इस लेटेस्ट आपका जो हुआ है चुनाव, जी, इस प्रचार के दौरान कुछ लोगों की शिकायत ऐसी मिली कि भैया मेरा जो है पेंशन नहीं बना है तो मैं इसका पात्र हूँ, मैंने फार्म भर दिया है। जी। तो ऐसे कुछ संख्या आपके पास आई शिकायत? सर हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई हैं, तो कल हम ब्लॉक पेंशन के मामले में कितनी शिकायतें होंगी? सर हमारे तो यहाँ से कम 100 प्लस की संख्या में शिकायत। 100 प्लस की संख्या जो पेंशन के पात्र हैं और जी। पेंशन नहीं बना उनका? जी सर, ये तो बहुत बड़ी संख्या है प्रधान जी। तो सर हम जब इसको जानकारी हुई तो कल हम गए वहाँ एडीओ पंचायत तारुण ब्लॉक से, हमने कल उसकी लिस्ट निकलवाई सर जी। और आज उसी कार्यक्रम में सुबह लिस्ट को लेकर के घर घर अपने कांधरपुर गांव में गए। हमारे ही ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में एक मीतनपुर गांव है सर, वहां गए, उन लोगों से पूछा कि आपकी पेंशन मतलब आपके घर वृद्धा है और विधवा हैं, तो बताया नहीं भैया हमारे यहाँ वृद्धा है, विधवा नहीं है। जिसके यहाँ विधवा है, हमने पूछा पेंशन आपकी बनी है कि नहीं बनी है, तो उन्होंने कहा कि भैया बनी है। तो हमने अपनी लिस्ट को देखा तो अगर उनकी बनी है पेंशन तो उसको हमने सही समझा, और नहीं भी बना है तो हमने कहा ठीक है आप अपना नाम, एड्रेस और क्या कहते हैं कागजात मुझे दे दीजिए और मैं आपकी पेंशन को वहाँ जाके फिट करा दूँगा। जी जी। चलिए प्रधान जी, पेंशन की बात हो गई। ये भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा जी, गांव के विकास के लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहा है जी, स्वच्छता अभियान का। जी, इसमें गांव की बहू बेटियां जो बाहर जाते थे जी, खुले में शौच करने के लिए, जी, ऐसी दशा में गांव के बहुत सारे लोग उसको भेद रिश्ते देखे, तमाम छेड़खानी का घटनाएं होती रहती थी जी। इस चीज़ को बंद करने के लिए सरकार ने घर घर शौचालय की व्यवस्था बनाई जी। आपके यहाँ, आपके ग्राम पंचायत में शौचालय की क्या स्थिति रही है? सर शौचालय तो लगभग 70% पहुँचे हुए हैं हमारी ग्राम पंचायत में जी। लेकिन शौचालय सुलभ शौचालय के रूप में नहीं है जो कि हम उसको चला सकें। अच्छा। इतने अच्छी तरीके से उसका बनाया नहीं गया कि उसमें लोग जा करके उसका उपयोग कर सकें। सुलभ शौचालय आपके यहाँ बन गया है?
सर सार्वजनिक शौचालय बना है। सार्वजनिक शौचालय बना है। जी जी। अच्छा, तो वो भी तो एक तरीके से गांव के लोगों के लिए ही है। हाँ सर, वो गांव के, लेकिन सर अभी उसकी मरम्मत लेकिन चल रही है। हमारा पूछने का मतलब ये था प्रधान जी जी। कि उससे नहीं मतलब था। जी। हर घर जो शौचालय दिया गया है, जी जी तो इस कंडीशन में क्या पूरे गांव में, आप तो लगातार जुड़े हुए हैं समाज से, जी जी। तो उस कंडीशन में क्या सबके शौचालय मिल चुके हैं? सर बता तो रहे हैं आपसे 70 से 80% आप शौचालय तो मिल चुके हैं, लेकिन किसी शौचालय में दरवाजा की कमी है, किसी शौचालय में मतलब संचालित नहीं हो रहे हैं। संचालित नहीं। संचालित कितने % हो रहे होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सर 25%। 25% संचालित हो रहे हैं जी। इसका मतलब कि वो बने नहीं मानक के। जी सर। तो ऐसी दशा में जो सरकार की योजना रही जी वो तो धराशायी हो गई। जी सर। जी वो तो धराशायी हो गई। जी। इस दिशा में आप फिर कैसे कदम बढ़ाएंगे? सर हम उसकी मरम्मत करवा करके लोगों को समझा करके कि देखिए हमारे घर की बहन बेटियां और जो सरकार की योजना है, और सरकार ये चाहती है कि हमारी बहन बेटियां, घर की बहू, सब लोग सुरक्षित रहें, बाहर न जाना पड़े। अगर उस शौचालय में कोई कमियां हैं तो मैं उसको दुरुस्त मरम्मत करा करके प्रधान जी फिर तो आ जाएगी बजट की बात। जी। एक बार तो सरकार ने बजट दे दिया है उसी जी, काम के लिए, जी। तो दोबारा आप कैसे उसको समायोजित करवाएंगे? सर सही मैं कैसे करवाएंगे? सही मैं ये उनको समझा करके कराऊंगा कि अगर हो सके तो व्यवस्था, इसमें बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है, थोड़ा बहुत काम बचा है, इसमें आप अपने परिवार से सहयोग लेकर के इसको सही करवा लीजिए, और बाहर जाने से अच्छा। प्रधान जी ये चीज़ें शिकायतें तमाम ग्राम सभाओं में होती हैं कि पार्टी को पैसा नहीं मिलता है, जी। पात्र को पैसा नहीं मिलता है, ठेकेदार के माध्यम से या ग्राम प्रधान के माध्यम से शौचालय का निर्माण करा दिया जाता जी। है। ऐसी दशा में तो वो कैसे बनवा देंगे? पैसा तो उनके हाथ में गया नहीं, जी। तो फिर अपने जेब से फिर कैसे पैसा लगा देंगे? सर वो उसकी दिक्कत तो ठेकेदार के या जो पूर्व प्रधान रहे हो जिनके माध्यम से वो बना हो, उसकी भरपाई तो उनसे होनी चाहिए। सर होनी चाहिए, लेकिन सर उसकी जांच किया जाए, कितने लागत की मतलब शौचालय बना है, कितना सरकार ने पैसा दिया है शौचालय बनवाने के लिए, इसकी जांच करवा करके। तो आपका इस दिशा में कैसे काम होगा? सर हम जांच कैसे करवाएंगे? सर कोई टीम बनाएंगे या प्रशासन को साथ में लेकर के किस तरीके से खुली बैठक के माध्यम से सभी लोगों के सामने इस बात को रखेंगे? सर अपनी समिति जो बनी है उस समिति में हम बैठक करेंगे, और उस बैठक में लोगों से चर्चा करेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ कुछ अब मतलब काम हुआ है कि जिससे जनता संतुष्ट नहीं है। जी। जो ये 25% बने हैं जो चल रहे हैं, जी। बाकी जो आपके हैं जी। 75% तो टोटल बने ही हैं, उसमें भी 75 में जो आप बने हैं उसमें 25% ही संचालित है, बाकी 75% 50%। 75% जी जी। 75 बने हैं, उसमें तो 100% ही माना जी, जाएगा। जी सर, जी। उसमें 75% संचालित ही नहीं है। जी नहीं है। नहीं है जी। तो ये सरकार की योजना तो धरातल पे पहुंची नहीं। जी। सरकार की तरफ से कोई कमी तो है नहीं, उसने तो पैसा पेमेंट कर दिया ना सबको। जी, जी। तो ऐसी दशा में जो इस कार्य में लिप्त रहा है उसकी जांच करवा के कैसे आप उसको सजा दिलवाएंगे या किस तरीके से काम करवाएंगे? दोबारा उसका शौचालय का मरम्मत या जो भी आप बता रहे हैं सर कैसे देखेंगे? जनसूचना लिया जाएगा सर, जनसूचना लेकर के ब्लॉक स्तर से डीएम स्तर तक, डिस्ट्रिक्ट स्तर तक इसको पहुंचाया जाएगा इस आवाज़ को कि सर इस तरीके से भारत सरकार की योजना थी और इस तरीके से हमारे ग्राम पंचायत में कार्य हुआ है। जी। तो प्रशासन की जो व्यवस्था होगी, जो उसका कार्रवाई होगी, सर प्रशासन उसको करेगा। जी जी। आगे बात कर लेते हैं प्रधान जी रास्ते की। जी। क्योंकि गांव का विकास रास्ते से जुड़ा होता है। जी। जब तक कि किसी भी गांव का रास्ता बढ़िया ना हो, वो मुख्य धारा से ना जुड़े, मुख्य मार्ग से ना जुड़े, तब तक उस गांव का विकास नहीं होता है। जी। ऐसी दशा में आपके यहाँ क्या कंडीशन है? सर हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि बहुत सारे रास्ते एकदम टूट चुके हैं, नाली निर्माण भी एकदम भट गए हैं, चलने की कंडीशन में नहीं है। जी। और जो कुछ पुरानी नालियाँ थी वो सफाई कर्मी हमारे यहाँ का करते नहीं थे पूर्व प्रधान के समय। जी। इन सब स्थितियों को देखते हुए सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अच्छा जी। तो अब आपकी तरफ से क्या उस दिशा में काम होगा? सर हम शपथ लेंगे। सफाई कर्मी पे प्रेशर बनाएंगे कि वो बराबर ड्यूटी करे आपके गांव में? सर हमने शपथ के बाद सभी सफाई कर्मियों को सूचना दिया कि भाई साहब अब तक आप लोगों ने जो भी किया वो अच्छा किया है, लेकिन मेरे कार्यकाल में आपको परमानेंट ड्यूटी देनी पड़ेगी और समय से ड्यूटी देनी पड़ेगी और सफाई पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जनता की आवाज़ थी हमारे लिए कि भैया हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में कोई सफाई नहीं है, पानी रोड पे बह रहा है, पानी हमारे घर के सामने रुक रहा है, नाली बनी हुई है, नाली मिट्टी पड़ गई है, उसको कोई साफ करने वाला नहीं है। तो आप लोग ये शिकायत हमारे तक मत पहुंचने दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी। यदि ऐसी कंडीशन में शिकायत आप तक पहुंचती है तो आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे या करवाएंगे? सर हमारी कार्रवाई यही रहेगी कि मेरे द्वारा अगर जो हो सकेगा, जो उनकी हाजिरी लगती है, मैं उसको तुरंत एब्सेंट करूँगा।
अच्छा, जी, मतलब वो अटेंडेंस पूरी नहीं मानी नहीं जाएगी? नहीं मानी जाएगी। नहीं करेंगे। जी। प्रधान जी आगे बात करें, जो खड़ंजे की बात आपने की, नाली की बात की, तमाम जगह पानी भर रहे हैं, जी। ऐसे कुछ लिस्टेड आपने किए हैं, कुछ पॉइंटेड ऐसे किए हैं जी। कि जो पहले नंबर पे काम होना चाहिए? सर हमारे खड़ंजे, क्या नालियाँ? जी सर, हाँ हमारे यहाँ नाली है कांधरपुर ग्राम पंचायत में, कांधरपुर ही गांव की, जी जो कि हमारी ग्राम पंचायत कांधरपुर के नाम से ही चलती है। जी। और जबकि कांधरपुर के नाम पे एक पैसे का काम पूर्व प्रधान ने किया नहीं है। जहाँ तक मेरी ग्राम सभा लगती है कांधरपुर, जी, जी। वहाँ तक कुछ नहीं। ग्राम पंचायत कांधरपुर है, लेकिन कांधरपुर गांव में कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ हमारी ग्राम पंचायत में, कुछ काम दरियापुर हो गया, कुछ काम गंगापुर में हो गया, जी। और एकदम पूरा एकदम क्षतिग्रस्त रूप से पड़ा हुआ है कांधरपुर। तो कांधरपुर के ही वो पूर्व प्रधान जी थे, इस दिशा में आपका काम कैसे होगा? सर हम अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे मतलब शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था। हमारे गांव में वर्मा जी की यहाँ शादी पड़ी थी। हम उस कार्य योजना मतलब स्थिति को देखते हुए अपने ही भाइयों के सहयोग से कुछ कैश पेमेंट लेकर के और उसमें मिट्टी कार्यक्रम करवाया। अपने ही भाइयों के साथ, अपने जो सहयोगी थे उनके साथ मिल करके स्वयं मैंने श्रमदान किया। और अच्छा। जी सर, श्रमदान किया, और उस आज रास्ते को अच्छी तरीके से बना दिया गया है कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर तक वहाँ तक जा सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि प्रधान जी की आपने बताया कि पूर्व प्रधान जिस गांव के निवासी थे उसी गांव में काम किया उन्होंने, जी। दूसरे ग्राम पूर्व में, दूसरे मजरे में जी। कोई काम नहीं किया है। सर सार्वजनिक काम कोई नहीं हुआ है। अच्छा, जी। तो क्या आप भी उसी नक्शे कदम पे चलेंगे कि जिस गांव में आप हैं, जहाँ पे आपका घर है इस पूर्व में, उसी का विकास करवाएंगे या पूरे ग्राम पंचायत को देख कर चलेंगे? सर हम तो सर प्रथम ये सोच रखे हैं कि पहले शुरुआत हम वहाँ से करेंगे कि जहाँ से हमारे पूर्व प्रधान निवासी हैं। जी जी जी। मतलब आपकी शुरुआत वहीं से होगी जी। जहाँ के वो निवासी हैं। जी। इसका क्या संदेश देना चाहते हैं इसका? सर हम संदेश ये देना चाहते हैं कि कोई मुझे ये ना कह पाए कि प्रधान हुए तो पहले अपना काम किए। जी जी। प्रधान जी आगे बात करें हम कृषि की। जी। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान भी हैं। जी। सरकार ऐसे लोगों के लिए किसान सम्मान निधि दे रही है। जी। एक उसी के साथ कानून भी बनाया है। जी। पूरे देश में इसके लिए धरना प्रदर्शन तमाम चीज़ें चल रही हैं। जी। आप ऐसे किसानों को ऐसे कानून के बारे में जागरूक करने के लिए जी। क्या योजना बनाएंगे, कैसे काम करेंगे? सर उस सुन कानून, नहीं। सरकार ने एक कानून बनाया है जी। MSP वगैरह को लेकर, जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जी। जी। जो अपना अनाज होता है उसको बेचे कैसे, कहाँ बेचे, किस तरीके से, ऐसी चीज़ों को, उस कानून के बारे में लोगों को पता नहीं है जी। जी। कैसे क्या है। तो ऐसी दिशा में इसी तरीके से कृषि विभाग की तमाम चीज़ें हैं, जी। जी। उस चीज़ को अपने गांव में लोगों तक, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आप काम कैसे करेंगे? सर हम उसको बैठक बुलाएंगे अपने पंचायत भवन पे, और लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि हमारे अनाज को कहाँ से हम लोग खेती से पैदा कर रहे हैं और कहाँ मुझे इसको बेचना है, कहाँ मेरा पैसा सेफ मिलेगा और कहाँ मुझे नुकसान हो सकता है। जी जी, इसके बारे में बताया जाए। प्रधान जी, सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं हर विभाग की, श्रम विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, जी। लेकिन गांव में वो पहुंच नहीं पाती हैं जी। जागरूकता के अभाव के कारण। जी। वो चीज़ लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं। जी। जी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती हैं। जी। सरकार अपने तरीके से जागरूक करती है, जी। लेकिन फिर भी वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती। जी। वो जाने नहीं पाता कि हाँ इस तरीके से कोई योजनाएं चल रही हैं। जी। जी। ऐसी दशा में आप ग्राम पंचायत में अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, उन योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आपकी तरफ से क्या कदम होगा? सर मेरा सार्वजनिक बैठक होगी, जी। और सार्वजनिक बैठक में मैं उन लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास करूंगा, और मेरे जो उच्च अधिकारी हैं उनको बुला करके उनसे ये कहलवाने का प्रयास बोलेंगे सर कि इनको बताइए और जागरूक करिए कि ये भी अपनी सोच को बदलें, और जो भी सरकार की योजना है उसको ये समझें, उनको सरकार की योजना का जो लाभ है उनको इन लोगों तक पहुंचाया जाए। इस कार्यकाल में आप प्रधान नियुक्त कर दिए गए हैं, जीत गए हैं, शपथ भी हो गया आपका। जी। ऐसी दशा में कार्य भी ग्राम सभाओं में चालू हो गए हैं। जी सर। तो सबसे पहले कौन सा कार्य आप करवाने का प्रयास करेंगे? सर सर्वप्रथम हम नाली, इसमें बारिश का मौसम चल रहा है, जी। पानी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, किसी के घर के सामने इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं चक्रोड पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम नाली, उसके बाद रास्ता, जी। जो रास्ते वाला और नाली वाला दोनों काम फ्रेश हो जाए, जी। किसी के पैर में कीचड़ लगने की संभावना न हो, ये इसी काम को सर्वप्रथम सोचे हैं सर करने के लिए। जी जी। चलिए, और कोई बात आप जनता से करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, आप कोई बात शेयर करना चाहते हो? सर शेयर करने का मतलब यही है कि अगर मेरे द्वारा कोई बात वो नहीं सुन पा रहे हैं तो आपके इस कार्यक्रम में, नमस्ते प्रधान जी कार्यक्रम में, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरी जितना हो सकेगा उस
अपने इस कार्यकाल में अपने द्वारा काम करके इस कार्य योजना को ला करके उस अपनी ग्राम सभा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। हमारे इस कार्यक्रम में नमस्ते प्रधान जी ने आपने इतना समय दिया, अपने मन की बातें की, जी अपनी विकास योजनाओं के बारे में बताया, प्लान बताया कि हाँ क्या है, किस तरीके से। जी जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए कि नमस्ते प्रधान जी के माध्यम से कम कुछ लोग जागरूक होंगे और जानेंगे कि हाँ इस कान्हरपुर ग्राम पंचायत के प्रधान जी का क्या कहना है इस ग्राम पंचायत कान्हरपुर के बारे में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप थे कान्हरपुर के नवनिर्वाचित प्रधान शेषगिरी जी। आपसे तमाम बातें हुई, पुरानी चीज़ों को लेकर के, पुराने समय के कॉलेज के टाइम की बातें, दोस्तों की बातें, सरकार की सरकारी योजनाओं की ज़मीन पर उतारने के लिए, अपने लोगों के पहुंचाने के लिए, पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए, उनका लाभ दिलाने के लिए, इन सारी चीज़ों पे बात हुई। इन्होंने खुले दिल से लोगों का धन्यवाद दिया, जनता के लोगों का जो सहयोग मिला, इनको जो आशीर्वाद मिला है, उसके लिए इन्होंने गांव की जनता को धन्यवाद दिया है। ऐसे ही कार्यक्रम को देखते रहिए हमारे साथ। आगे फिर मुलाकात होगी किसी और गांव में, किसी और ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित प्रधान जी के साथ। हाँ, एक बात और भी कहना चाहेंगे, जो भी इस चैनल पे हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटे का बटन बना होगा, उसको दबा दें, ताकि इसी तरीके से जो भी कार्यक्रम हम चैनल पे प्रसारित करें वो सबसे पहले आप तक